नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे। दोस्तों, आप एक चीज इमेजिन करो कि एक 18 साल की लड़की अपनी प्रेमी के साथ उसके घर में घुस जाती है, सालों साल रहती है, बच्चे पैदा करती है, लेकिन समाज उसको ढूंढनी कह के अपमानित करता रहता है। दोस्तों, ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं, फिल्म का कोई डायलॉग नहीं और ना ही कोई फिल्म से उठाया गया कहानी है, बल्कि झारखंड के कुछ जनजातीय लोगों के ऊपर बीती हुई अपमानजनक एक प्रथा है, जिस प्रथा को आज भी उनके समाज के द्वारा ढोया जा रहा है। आज के समाज में जिसको हम लोग लिविंग रिलेशनशिप का नाम देते हैं, लेकिन दोस्तों ये कोई लिविंग रिलेशनशिप नहीं बल्कि गरीबी के ऊपर एक मजबूरी है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि 101 जोड़ों के द्वारा अपने ऊपर लगी इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। आज के हम इस वीडियो में इसी प्रथा को लेकर बात करेंगे। तो दोस्तों चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ढूकू प्रथा है क्या, तो ढूकू शब्द से स्पष्ट हो जाता होगा कि ढूकू मतलब ढूकना, मतलब प्रवेश करना। इस प्रथा में यही होता है कि उस जनजाति के लड़की और लड़के के द्वारा बिना किसी शादी के मान्यता के, बिना किसी मंडप, बिना किसी विवाह, बिना किसी भोज, बिना किसी सामाजिक तौर तरीके से इस तरह के चीजों को किए बिना एक साथ रहते हैं, सालों साल रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक रूप से, पारंपरिक रूप से शादी नहीं होती है। 26 जनवरी का दिन तो उस दिन ही गया था, तो झंडा फहरा के ख़त्म हो गया, तो उसी समय ही अपना गांव में घर में ढुकू करके लाए। और इसका भुगतान उसको सालों साल भुगतना पड़ता है, उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे पैदा होते हैं उसको एडमिशन लेने के लिए भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस लड़के और लड़कियों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है, कानूनी तौर पे किसी भी तरह का जो लाभ मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता है, और ये इन लोगों की कोई खुशी नहीं, आधुनिक समय में कहा जाने वाला कोई लिविंग रिलेशनशिप नहीं, और ना ही कोई इस तरह की खुशी से किया जाने वाला काम है। दोस्तों, क्या है कि एक गरीबी स्वरूप इन लोगों की मजबूरी बन जाती है, जिस मजबूरी के कारण इन लोगों के पास 1.5 लाख 2 लाख रुपया नहीं होता है कि एक पारंपरिक रूप से शादी किया जा सके। और शादी करने के लिए इन लोगों में एक प्रथा होती है, जिस प्रथा के अनुरूप इन लोगों के उस गांव में रहे जाने वाले लोगों को भोज देना पड़ता है, और उस भोज में तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपयों का खर्च होता है। लोग शादी गरीबी के चलते ना सबको खिलाना पिलाना भी होता है, तो उतना खर्च भी नहीं हुआ है कि हम लोग गांव वालों को खिला पिला सकते। 5 साल पहले हम ऐसा ढुकू करके लाए हैं, और इज्जत हमरा में कोई नहीं रखता है। लेकिन बात करें झारखंड के इन जनजातीय लोगों की, तो ये जनजातीय लोग जो होते हैं दहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, छोटे छोटे किसान होते हैं, और इन लोगों के पास एक बार इतना पैसा होता नहीं है, जिसके कारण ना ही ये शादी कर पाते हैं, ना ही भोज कर पाते हैं, और ना ही समाज इन लोगों को सामाजिक तौर पे अपनाती है। यहाँ तक कि ये लोग शादी करने के बाद भी इनके पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, रिश्ता तो है, लेकिन पूजा अनुष्ठान में इन दोनों को साथ बैठने की अनुमति नहीं दिया जाता है, और सामाजिक तौर तरीके से अलग अलग परेशानियों का सामना भी करना होता है। और दोस्तों, पारंपरिक रूप से शादी नहीं होने के कारण उस महिला को उस पुरुष के जो संपत्ति होता है, उस संपत्ति में कोई हिस्सा भी नहीं मिलता, और मरने के बाद जो अंतिम संस्कार वाले स्थल होता है, कब्रिस्तान होता है, उसमें समाज उसको जगह भी अलॉट नहीं करता है, जगह भी नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक उम्मीद के किरण बन के आते हैं पूर्व थानेदार, जिनका नाम है जगन्नाथ उराव, और ये 2021 से अब तक लगभग 500 ऐसे जोड़ों की शादी अपने खुद के पैसे से करवा चुके हैं, जो कि अब के समाज सेवी के तौर पे भी जाने जाते हैं। और दोस्तों, इस शादी में, इस अनुष्ठान में एक ऐसे अद्भुत चीज देखने को मिला कि पिता और उसकी बेटी दोनों की शादी एक ही मंडप में हुई, क्योंकि पिता और उसके माता का जो शादी हुआ था ना, आज से सालों साल पहले, वो शादी हुआ ही नहीं था, बस ऐसे ही रह रहे थे। लेकिन आज ये सब पारंपरिक रूप से एक पति पत्नी के जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, आपका इस सारे चीजों पे क्या राय है? क्या आपको पता था कि इस तरह से प्रथा भी है हमारे इंडिया के अंदर? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।